हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा नॉमरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो रिलेटेड है कॉर्नो इक्विलिब्रियम से। और ये मैंने क्वेश्चन लिया हूँ इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फॉर कोर्स कोड MEC 101 जिसका टाइटल है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और असाइनमेंट जो सेशन है 2022 to 23 जो नेक्स्ट ईयर सबमिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड सितंबर 2023 में होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। कंसीडर आ इंडस्ट्रीज टू फॉर्म्स 1 and 2 इच प्रोड्यूसिंग आउटपुट Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली। एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहां पर दो ही फॉर्म इन्वॉल्व है, फॉर्म 1 फॉर्म 2, और उनका जो आउटपुट है वो नाम से प्रेजेंट किया गया है सिंबॉलिक Q1 Q2। और वो इंडस्ट्रीज का जो डिमांड कर्व है, माने दो अलग अलग क्वांटिटी में आप आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है दो कारखाना, लेकिन मार्केट में प्राइस एक ही रहेगा। इसीलिए इंडस्ट्रीज का जो प्राइस दिया गया है P = 140 - क्यूब, जहां P इज द मार्केट प्राइस, क्यूब रिप्रेजेंट टोटल इंडस्ट्री, यानी क्यूब इक्वल टू दोनों इंडस्ट्री द्वारा अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, यानी क्यूब इक्वल टू Q1 + Q2। ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ दे भी दिया है ये चीज, ये टोटल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन आउटपुट, ये पहला फॉर्म द्वारा आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 1 प्लस आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 2। एज्यूम ईच फेसेस अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ₹20 per unit with no fixed cost. This is the very important thing you should understand very well. Properly understand, इसका कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है, पहली बात। और यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है, टोटल कॉस्ट नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट योर टास्क कीजिए डिराइव टोटल कॉस्ट विद द गिवन मार्जिनल कॉस्ट। पहला है पर यूनिट, यानी पर यूनिट आउटपुट के लिए इतना है और देयर इज ए नो फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, पहली बात। सॉल्व करना है कॉर्नो इक्विलिब्रियम इन सच इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो हम लिखते हैं, जगह भी बनाते जाएंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहां लिख रहा हूं। पहला तो डिमांड दिया गया है P = 140 - क्यूब, और क्यूब इक्वल टू वेयर क्यूब इक्वल टू Q1 + Q2। ये है पहला चीज मैंने कर लिया, इसको मिटा देते हैं। इंफॉर्मेशन हम ले चुके हैं क्वेश्चन से, पहला काम हो चुका है। दूसरा है कॉस्ट जो दिया है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट दिया गया है, तो मार्जिनल कॉस्ट 20 रुपीज दिया गया है। ठीक है, MC। तो MC1 मतलब पर यूनिट, प्रत्येक आउटपुट का यूनिट पर यूनिट, यानी MC1 = 20 एंड MC2 = भी अगेन 20। ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जिस तरह मार्जिनल कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट होता है। यहाँ इंटीग्रेशन लेंगे, जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो इंटीग्रेशन MC1 किसका है, पहला फॉर्म का निकाल रहे हैं, तो 20 dQ1, तो इनडिफिनिट है, एक कांस्टेंट है, जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव लेंगे तो वहां 0 हो जाएगा, लेकिन मैं जोड़ के भी दिखा देता हूं। 20 Q1 + A1। ठीक है। उसी तरह MC2 ये अब जो हो गया इक्वल टू C1 या TC1 भी कर सकते हो, कॉस्ट टोटल कॉस्ट फॉर फॉर्म 1। उसी तरह D³ करेंगे तो 20 D³ = 20 Q2 + A2। दिस इज कॉस्ट फंक्शन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड फॉर्म। सारा चीज हो गया। अब हम प्राइस को लिखते हैं। तो प्राइस दिया गया 140 - क्यूब, पहली बात। और जहां क्यूब इक्वल टू Q1 + Q2, तो क्यूब का वैल्यू मैं लिख देता हूं, वेयर क्यूब इक्वल टू
Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो 140 माइनस Q1 माइनस प्लस Q2, ये होगा, अब दोनों माइनस होगा, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 140 माइनस Q1 माइनस Q2। दिस इज द इंडस्ट्री डिमांड या प्राइस कह सकते हो। अब क्या है, MC भी हमारे पास है, C1 इक्वल टू टोटल कॉस्ट फॉर फॉर्म 1 इक्वल टू 20 Q1 प्लस A1 और C2 इक्वल टू 20 Q2 प्लस A2, ठीक है। तो प्रॉफिट फंक्शन आराम से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास डिमांड मार्केट प्राइस है और कॉस्ट फंक्शन है, अब आसानी से हम प्रॉफिट फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं पाई से। तो कुछ हम जगह बनाते हैं, वाइटल इंफॉर्मेशन तो हमारे पास हो चुका है, अब ये रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने कॉस्ट फंक्शन निकाल चुका है। तो पाई 1, दिस इज द प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 1। तो P इंटू Q1, ये हो गया पाई, ये क्या हो गया TR, यानी पाई 1 प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है TR माइनस C टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पहला फॉर्म है, इसलिए मैं TR1 और C1 कर रहा हूं, टोटल रेवेन्यू फॉर फॉर्म 1, टोटल कॉस्ट फॉर फॉर्म 1। ये P से गुना कर देंगे प्राइस को क्वांटिटी से फॉर्म 1 के द्वारा प्रोड्यूस, तो हमको टोटल रेवेन्यू दे देगा, माइनस C1। अब सारा का वैल्यू हम लिखेंगे, तो P का वैल्यू आपके सामने यहां पर है 140 माइनस Q1 माइनस Q2 टाइम्स Q1 एंड C1 इक्वल टू ये वैल्यू 20 Q1 प्लस A1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो 140 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस 20 Q1 माइनस A1, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ हो सकता है, तो हो सकता है ये दोनों सब्ट्रैक्ट होगा, 140 Q1 माइनस 20 Q1, तो 120 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q1 Q2 माइनस A1, ठीक है। अब सिमिलरली प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2 का निकालेंगे, तो निकालते हैं, वेरी सिंपल सिमिलर प्रोसेस, सिर्फ यहां पर हमको जो सबस्क्रिप्ट है 2 से Q2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिमांड को फंक्शन को। तो देखो हमारा डिमांड फंक्शन वहां से भी हम ले सकते हैं, लेकिन हम यहां लिख दिए, ये P इक्वल टू है, कॉस्ट आपके नीचे है, तो पाई 2 इक्वल टू P क्यूब 2 माइनस C2, चूंकि दूसरा फॉर्म का प्रॉफिट फंक्शन निकाल रहे हैं, तो दूसरा फॉर्म के आउटकम और दूसरा फॉर्म का कॉस्ट फंक्शन लेंगे। तो P का वैल्यू 140 माइनस Q1 माइनस Q2 टाइम्स Q2 और C2 इक्वल टू दिस फॉर्म 20 Q2 प्लस A2। तो अब यहां पर हम करते हैं 140 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस 20 Q2 माइनस A2। तो 120, ये उसी तरह हम सिमिलर प्रोसेस में जाएगा, 120 Q2 माइनस Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर माइनस A2। अब प्रॉफिट फंक्शन हमने दोनों फॉर्म का निकाल लिया है, तो दो काम हम लोगों ने किया, तो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको प्रॉफिट फंक्शन लेके चलना। प्राइस आपका ये रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा जो पहला फॉर्म का निकला है ये है, ठीक है, और दूसरा फॉर्म का निकला है उधर ही कर देते हैं। अब है कॉर्नो इक्विलिब्रियम या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर द कॉर्नो इक्विलिब्रियम। तो फॉर्म 1 की बात करते हैं, फॉर्म 1 में हम निकालते हैं पहले। तो फॉर्म 1 का प्रॉफिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे, और जो फर्स्ट डेरिवेटिव FOC में हमको करना क्या, इसको सेट कर देंगे इक्वल टू 0।
तो डेल पाई 1 डेल Q1, Q1 के लेंगे चूंकि फॉर्म 1 है, इसको सेट करना है इक्वल टू 0, पहला काम करना है। अब आपका पाई जो 1 है उसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव एट द सेम टाइम, अदर जो आउटपुट प्रोड्यूस बाय अदर फॉर्म इज हेल्ड कांस्टेंट, दैट इज द Q1 के रिस्पेक्ट में लेंगे, और ये आपका इसकी डेरिवेटिव लेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में। तो वेरी सिंपल, यहां से और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0, तो 120 इज कमिंग 120 माइनस 2Q1 माइनस Q2, ए का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, 0। अब इसी समय तुरंत हम धड़ाक से अगर हम एसओसी भी कर देते हैं तो फाइनल काम खत्म होगा, माने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो कंडीशन होगा, यानी मैक्सिमाइजेशन है, तो सेकेंड डेरिवेटिव इसका लेंगे वो लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 आप देख सकते हो। फिर इसको अगेन हम लेंगे, किसके रिस्पेक्ट में लेने जा रहे हैं, Q1 के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, तो -2 और -2 इज ए लेस देन 0, हैंस सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज ऑल्सो सैटिस्फाइड। अब रिएक्शन फंक्शन निकाल लेंगे, इसको इक्वेट किए हैं 0 तक, तो निकालते हैं। अब ये दोनों टर्म को उस साइड हम शिफ्ट कर देंगे तो वो प्लस में पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो 120 इक्वल टू -2Q1 प्लस Q2। इसी चीज को हम इधर भी लिख सकते हैं, 2Q1 प्लस Q2 120। अब ये Q2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2Q1 इक्वल टू 120 माइनस Q2। अब Q1 है तो दोनों के नीचे जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा, Q2। अब इसी को थोड़ा सा आगे कर देंगे, 60 हो जाएगा, और 1.2 इक्वल टू 0.5 आप डिवाइड करके देखना, तो यहां पर हम लिख सकते हैं -0.5 Q2। दिस इज द रिएक्शन फंक्शन, दिस इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1। ये फॉर्म 1 का रिएक्शन फंक्शन हम लोगों ने निकाल लिया, तो इसको एक वाइटल इंफॉर्मेशन हमको बाद में भी काम देगा। तो फॉर्म 1 का जो रिएक्शन फंक्शन है वो आया 60 माइनस 0.5 Q2, ठीक है। एंड सिमिलर प्रोसीजर इज नीडेड टू गेट द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर फॉर्म 2। तो देखते हैं उसको क्या करना है। तो अब फॉर्म 2 का हम लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो होगा, ठीक है, तो जो प्रॉफिट फंक्शन होगा फॉर्म 2 को, उसको किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, आउटपुट ऑफ फॉर्म 2। तो सारा चीज वही होगा, सिमिलर प्रोसेस होगा, रिएक्शन फंक्शन फिर निकलेगा एक तो निकालते हैं। अब यहां पर कुछ जो रिएक्शन थी, क्या नाम है, प्रॉफिट फंक्शन, आप देखो कहां, ये पाई 2। अब इसकी पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो ऑब्वियसली यहां से आ जाएगा 120। आप देखने की चीज है, यहाँ 120 आएगा, यहां से -Q1 आएगा, -Q1, और यहाँ -2Q2 इक्वल टू 0, एक का 0 होगा कांस्टेंट। अब तुरंत एसओसी ले लो, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन फॉर फॉर्म 2 विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट प्रोड्यूस बाय फॉर्म 2 less than 0. So obviously this term become 0 because they are held constant. Here -2 is coming, which is the less than 0, and second order condition for profit maximization is satisfied. And solve for the result obtained from first order condition to derive reaction function for form 2. तो 120 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 and Q1 plus 2Q2 equal to 120. Now solve for Q2 because we are interested for form 2 output. Now to 2Q2 equal to 120 minus Q1 and Q2 equal to 60 minus 0.5 Q1। यहां हम शॉर्ट मार दिए हैं, तो दिस इज द रिएक्शन फंक्शन फॉर फॉर्म 2। तो इसको भी लिख देते हैं, Q2 इक्वल टू 60 माइनस 0.5 Q1।
अब दो रिएक्शन फंक्शन हमारा पास निकल गया। अब आसानी से हम प्रत्येक फॉर्म के द्वारा प्रोड्यूस आउटपुट जान सकते हैं, और जैसे ही आउटपुट जान जाएंगे तो प्राइस भी निकाल लेंगे। तो अभी ये सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला चीज चाहिए। अब हम लोगों को मैक्सिमम वर्क इज फिनिश्ड हो गया। अब हमको इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस जाननी है। तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, जो Q1 दिया गया है, Q1 दैट इज द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1 60 माइनस 0.5 Q2। तो सब्स्टिट्यूट द रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 2 दैट इज Q2 इन रिएक्शन फंक्शन ऑफ फॉर्म 1। ठीक है, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q2 इन Q1। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो Q1 इक्वल टू 60 माइनस 0.5 यानी हाफ होता है, आधा, और Q2 का वैल्यू यहां दिया गया 60 माइनस 0.5 Q1। अब इसको सॉल्व करेंगे Q1 के लिए। Q1 इक्वल टू 60 माइनस, देखो यह हाफ है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 60 दैट इज द 30, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.5 इंटू 0.5 0.25 Q1। अब ये Q1 को इधर शिफ्ट कर दो, तो Q1 माइनस 0.25 Q1 ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां पर 60 में 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 होगा। अब यहां पर देखो, ये यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 से घटेगा तो 0.75 Q1 इक्वल टू 60, देयरफॉर Q2 इक्वल टू 30 बाय 0.75। अगर हम डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ 1 पर उतना 0 देना पड़ेगा, तो ये खत्म हो गया। फिगर ये हो गया 25 3 जा 75 4 जा 100, और ये 10 टाइम्स, तो Q2 इक्वल टू 40 हो गया। और सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, अगर किसी में Q2 में जो Q1 का वैल्यू ऑब्टेन हुआ 60 माइनस 0.5 Q1, तो Q1 का वैल्यू आपने क्या लिया 0.5, Q1 का वैल्यू हम लोगों ने Q2 का निकाले। चलिए इसमें Q2, हाँ Q2 लिखा है, सॉरी रुकिए थोड़ा सा, हम देखिए Q2 का वैल्यू मैंने निकाल लिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। Q2 का वैल्यू निकाल लिया ऑलरेडी, तो Q2 को हमें पता है, किसी में डालेंगे तो आ जाएगा कोई भी इक्वेशन। तो हम Q1 का निकाल रहे हैं, Q1 इक्वल टू 60 माइनस 0.5 Q2। ठीक, किसी में देंगे इधर आके निकल जाएगा, बात तो ही है। तो यहाँ पर डायरेक्टली निकल जाएगा 60 माइनस 0.5, और Q2 का वैल्यू मैंने 40 निकाला है, तो 40 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज द 20, और ये घटकर हो जाएगा 40। तो इंडस्ट्रीज का आउटपुट क्या होगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो अब क्या होगा 40 प्लस 40, दोनों का 40 आया है, तो 80 है इंडस्ट्रीज का इक्विलिब्रियम आउटपुट। अब प्राइस निकालना है तो वेरी सिंपल है, P इक्वल टू 140 माइनस क्यूब, यही है। अब यहां पर 140 माइनस 80 कर देंगे, तो ऑब्वियसली 60 इज द प्राइस। तो यही इसका सॉल्यूशन है, और आई होप कि यू फाइंड वेरी हेल्पफुल दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर नेक्स्ट क्वेश्चन 6A। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।